तो बच्चों कैसे हो आप? तो बच्चों कल हमने आपको क्या बताया था भाई, परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में सब चीजें बता दी थी। ठीक है भाई, परिमेय संख्या क्या होती है, उनको सम कैसे किया जाता है, उनको घटाया वटाया, तो आप सभी ने बच्चों सीख ही रखे होंगे भाई अच्छे से। ठीक है भाई, तो उससे आगे बच्चों हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले परिमेय संख्या क्या होती है क्या नहीं, मैंने आपको ये बता दिया था। तो अगर बच्चों इसमें थोड़ा सा अगर तुम्हारे से कोई भी पूछ रहा है भाई, आप सभी से भाई कोई पूछ रहा है कि ये कैसा होता है कैसे नहीं, जैसे परिमेय संख्या है ये भाई बच्चों 5/7, तो बच्चों परिमेय ये भी एक परिमेय संख्या है भाई। और बच्चों 10/3 ये भी एक परिमेय संख्या है भाई, है तो दोनों ही परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें बच्चों भाग देकर देखो, 5 को भाग दो बच्चों 7 से, पॉइंट लगाओ तो 5 सते 35, 5 8 40, 5 9 45, 7 पंजे 7 6 42, 7 7 8 56, 7 7 49, 7 बार चल जाएगा भाई। बच गया बच्चों एक, कितना बच गया बच्चों, एक बच गया भाई। पॉइंट लगाओ उतार ली 0, 7 एकम 7, फिर 3 उतार ली 0, 7 21 7 चौक 28, फिर बच गया बच्चों कितना भाई, एक बार चला यहाँ पर 7 चौक 28, फिर कितनी बार चला बच्चों 7 चौक 28, ये बचेगा 2, पॉइंट लगा उतार ली 0, 7 दूनी 14। तो अब देखो बच्चों 0.7142, तो इस प्रकार बच्चों बढ़ती जा रही। अब देखो 7 आया, 1 आया, 4 आया, 2 आया, अलग अलग संख्या आ रही है भाई सारी। तो जब अलग अलग संख्या आती है बच्चों उसको बोलते हैं आवृत्ति, मतलब अलग 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 भाई। अनावृत्ति आवृत्ति, अनावृत्ति का मतलब बच्चों जब अलग अलग संख्या आती है, अनावृत्ति देखो अलग 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 अलग, तो सारी अलग अलग ऐसे आगे भी अलग आती जाएगी। तो हमारा भाई और देख लो भाई, तो कितना था भाई, 14 हो गया था, 4 बच गए, 0 उतार ली, 6 बच गए। हाँ, तो सारी अलग अलग आती चली जाएगी भाई बच्चों, इसको बोलते हैं अनावृत्ति परिमेय संख्या। जो अलग अलग आ जाती है उसको बोलते हैं बच्चों अनावृत्ति परिमेय संख्या। सही हमारा भाई बच्चों। अब इस वाले को देखो भाई, भाग 10 को भाग दो 3 से, तो 0.333333, ये देख बच्चों सेम आ रही है, इसको बोलते हैं बच्चों आवृत्ति परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या होती है, एक बार और स्टार्टिंग से बता देता हूं भाई मैं आपको। परिमेय संख्या पता हो क्या होती है आपको भाई, P/Q के रूप की होती है भाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसके रूप की होते हैं बच्चों, P/Q, और Q बराबर तुम कभी भी 0 नहीं रख सकते। और P HCF कितना होना चाहिए बच्चों, P और Q का, P और Q का कितना होना चाहिए बच्चों, HCF 1 होना चाहिए हमेशा। ठीक है भाई बच्चों। तो देखो जैसे मैंने कहा भाई 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सभी को पता है परिमेय संख्या तो। लेकिन बच्चों परिमेय संख्या भी दो प्रकार की हो जाती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। जैसे परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की परिमेय संख्या। एक होती है बच्चों आवृत्ति, एक होती है बच्चों अनावृत्ति। अनावर्ती 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 परिमेय संख्या, आवर्ती परिमेय संख्या, ये होता है बच्चों अनावर्ती परिमेय संख्या। तो बच्चों आवृत्ति परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, जिसमें आवृत्ति मतलब बार बार सेम संख्या आती रहती है, भाग देने के बाद बार बार सेम आती चली जाएगी, उसको बोलते हैं बच्चों आवृत्ति परिमेय संख्या। अनावृत्ति परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जिसमें भाग देने के बाद में अलग अलग आती जाती है, अलग अलग आती जाती है, उसको बोलते हैं बच्चों अनावृत्ति परिमेय संख्या। जैसे देखो भाग देकर दिखा रहा हूं भाई, मैंने कहा 11 को भाग दो तुम ऐसे कर लो भाई, 11 को भाग दो तुम 12 से, यार ज्यादा बड़ा सा हो जाएगा थोड़ा ये। 5 को भाग दो भाई तुम 7 से, चलो भाई देखो 5 को भाग दे रहे हम 7 से, पॉइंट लगा उतार ली 0, 7 7 49, कितना आ गया भाई बच्चों, एक बच गया। फिर पॉइंट लगा उतार ली 0, पॉइंट तो लगा ही रखा हुआ, 0 उतार लो, 7 एकम 7, फिर कितना बच गया बच्चों, 3 बच गए। फिर 0 उतार ली, 7 चौक 28, कितने बच गए बच्चों, 4 बच गए, 2 बच गए यहाँ,
फिर कितना आ जाएगा भाई 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो देखो बच्चों कितना आ रहा है 0.7142। अलग अलग नहीं आई भाई, सारी सेम तो नहीं आई, तो इसको बोलते हैं बच्चों ये तो अनावृत्ति हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अलग अलग आ रही है सारी। कैसे आ रही है बच्चों अलग अलग, तो इसको बोल देंगे अनावृत्ति। अनावृत्ति परिमेय संख्या और आवृत्ति परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी भाई, जैसे 10/3 भाग 2, 3 का पढ़ा 10 पे चलाओ कितना है भाई 0.3333333 आता चले जाएगा। देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, अगर कहीं भी रिपीट हो रहा है वो सेम संख्या तो उसको बोल देंगे आवृत्ति, और अगर नहीं रिपीट हो रहा सारे अलग अलग आ रहा है उसको बोल देंगे अनावृत्ति परिमेय संख्या। समझ में आ गया बच्चों। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है, आवृत्ति परिमेय संख्या और अनावृत्ति परिमेय संख्या। समझ में आप तो सभी को। तो देखो भैया, देखो क्या बस ये समझ में आ गया। और दूसरा बता था बच्चों मैंने आपको अपरिमेय संख्या, क्या बता था भाई अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति और एक अनावृत्ति, लेकिन उसमें ज्यादा हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, आप सही बोलोगे सर कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन बच्चों इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका अप्रोक्सीमेट पाई का मान होता है ये किसका 22/7, पूर्ण होता है, लगभग में होता है 22/7 बस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजों का याद रखना, परिमेय संख्या जैसे √3 √2 √5 √7, तो ये सब क्या है बच्चों अपरिमेय संख्या है, जो P/Q के रूप की नहीं होती कभी भी, उनको क्या बोलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ भाई आप सभी के, कोई डाउट तो नहीं, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहां तक, और आगे अब पढ़ते हैं भाई, चलो उतारो। तो बच्चों अब हम समझेंगे सम संख्याएं, जिसको बोलते हैं बच्चों इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है बच्चों, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः कट जाती है, जो 2 से कट जाती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, 2 से कट नहीं होनी चाहिए, उनको क्या बोलते हैं बच्चों हम सम संख्या है। ठीक है भाई, जैसे 4 है 2 से काट कर देखो कट जाएगा, 8 है ऐसा 2 से काट कर देखो कट जाएगा, तो ये 2 से कट रही है, तो ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चों सम संख्या है। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या बोलते हैं सम संख्या है। तो लिख लो भाई, लिख लो क्या, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसी चलती जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इनको क्या बोल देंगे भाई सम संख्या बोल देंगे। अगर इनको सिंपली लिखना चाहो तो जैसे 2n, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये रख दो, तो ये भी क्या बच्चों सम संख्या है, जो पूर्ण से कट जाएगी, पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं बच्चों सम संख्या। क्यों कट रही है, क्योंकि बच्चों देखो 2n, n की वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रख दो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 2 से कट रहा है ये भी 2 से कट रहा है, तो इसलिए बोले बच्चों हम सम संख्या। ये क्या 2n का मतलब क्या है, 2n का मतलब 2 से काट कर देखो n, तो 2 से कट रहा है बच्चों ये, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों सम संख्या बोल रहे। तो सम संख्या कौन सी होगी मेरे शेरों, जो भी 2 से कट जाएगी उनको क्या बोल देंगे बच्चों हम सम संख्या बोल देंगे। स्वयं भाई बच्चों, चलो आगे ध्यान दो। फिर है बच्चों हमारी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो विषम संख्या कौन सी होगी भाई बच्चों, वे संख्याएं जो 2 से ना कटती हो और किसी से भी कट जाए। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई, भाई वे संख्या है जो 2 से ना कटती हो और किसी से भी कट जाए उनको क्या बोल देंगे बच्चों हम विषम संख्या बोल देंगे। स्वयं आ रहा है बच्चों, जो सिर्फ 2 से ना कटती हो और किसी से भी कट जाए उनको क्या बोल देंगे बच्चों विषम संख्या बोल देंगे। ठीक है, जैसे भाई 1 हो गई, 3 हो गए, 5 7 9 11 13
15, 17 ऐसे चलती जाएगी बच्चों। देखो इसमें कोई सी भी संख्या 2 से नहीं कट रही भाई बच्चों, 2 से नहीं कटनी चाहिए बस, और चाहे किसी से भी कट जाए, 2 से ना कटनी चाहिए बस, और किसी से भी कट जाए तो ऐसी संख्या क्या बोल देंगे बच्चों, विषम संख्या। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहे 2n+1, ये रूल होगा। एन की वैल्यू क्या रख दो, 1 2 3 4 ऐसे रखते चलिए। जैसे एन की वैल्यू 1 रख रहा मैं, तो 2 × 1 + 1 तो कितना जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 क्या है बच्चों, विषम संख्या है। एन की वैल्यू 0 भी हो सकेगा भाई, एन की वैल्यू 0 भी रख दियो, ठीक है। तो ये कैसी संख्या बच्चों, विषम संख्या है। सही भाई बच्चों। अगली संख्या बच्चों हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सी हो भाई, वे संख्याएं जो अपने आप से कटती हो और सिर्फ एक से कटती हो उनको क्या बोल देंगे बच्चों, अभाज्य संख्या बोल देंगे। सही हमारा भाई बच्चों, जो अपने आप से कटती हो और सिर्फ एक से कटती हो उनको क्या बोल देंगे बच्चों, अभाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे 2, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर एक क्यों है, इसका भी रीजन बताऊंगा। 2 3 5 7 9, बताओ 9 होगा नहीं, 9 3 से कट रहा है, 9 अपने आप से भी कट रहा है, 3 से भी और 1 से भी। तो नियम क्या बताया कि अपने आप से कटना चाहिए और 1 से, तो 9 नहीं होने का, 11 13 15 हो जाएगा, 15 भी नहीं होने का, 17। तो इस प्रकार चलते जाएंगे भाई बच्चों, ठीक है। तो इनको क्या बोल देंगे बच्चों, हम अभाज्य संख्या बोल देंगे। एक क्यों नहीं हो, क्योंकि बच्चों 1 के गुणनखंड सेम आ रहे, 1 × 1, और 2 के गुणनखंड 2 × 1 आ रहा है। तो देखो अलग अलग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसके सेम आ रहे, इसलिए हम क्या बच्चों एक को नहीं मानते अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। और अगर पूछने लगा सबसे छोटी विषम संख्या है 2, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। और अगर तुम्हारे से पूछना सबसे छोटी सम संख्या है कौन सी बच्चों, 2। सम संख्या 2 भी है और अभाज्य भी, ठीक है भाई बच्चों। तो इस प्रकार हो जाता है ये क्वेश्चन। भाई सब तुम्हारे से पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तो कितनी होती है, 2 होती है। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए भाई। उतारो इसको। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए यार, तभी तो अब आप भाई कर सकते हो, क्योंकि भाई ये छोटी छोटी टर्म ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई आगे देखो। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, क्या नहीं भाई। गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होता है भाई, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर बोलते हैं भाई इसको। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने कहा 4 के मुझे गुणनखंड बताए, 4 के गुणनखंड बताए, 4 के। मैंने कहा 8 के गुणनखंड बताए, मैंने कहा 6 के गुणनखंड बताए, मैंने कहा 10 के गुणनखंड बताए, मैंने कहा 11 के गुणनखंड बताए, मैंने कहा 15 के गुणनखंड बताए। तो फैक्टर पूछ रहा है बच्चों आपसे, फैक्टर। फैक्टर का मतलब है बच्चों यह किस किस से कट रहा है, किस किस से वो कट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसका फैक्टर बोलते हैं। जैसे 4 किससे कट जाता है भाई, 1 से भी कट जाता है, तो 4 एक किसका फैक्टर है, 4 का भी है। फिर 4 2 से भी कट जाता है, 4 3 से कट जाता है, नहीं कटता, तो उसका गुणनखंड नहीं है वो 4। 2 गुणनखंड और 3 गुणनखंड नहीं है भाई। 4 कहीं 3 से कट रहा है, 3 से तो नहीं कटने का, तो 3 गुणनखंड नहीं है किसका, 4 का। 4 4 से भी कट जाता है, तो 4 का गुणनखंड 4 भी है। तो इनको बोलते हैं बच्चों हम फैक्टर। इस प्रकार कर देते हैं बच्चों 4 को, इस प्रकार लिख दिखा दू। 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, और इसके गुणनखंड नहीं है बच्चों। तो गुणनखंड का मतलब है जो संख्या, मतलब कोई भी संख्या किस किस से कट रही है उसको बोलते हैं बच्चों गुणनखंड। 8 के देखो, 8 किस से कट रहा है, 8 तो 1 से भी कट जाता है भाई, 8 2 से भी कट जाता है, 8 3 से नहीं कटता, 8 4 से भी कट जाता है, 8 8 से भी कट जाता है। तो 8 के गुणनखंड कितने हो टोटल बच्चों, 4 हो गए। कितने हो बच्चों, 4। इनको बोलते हैं बच्चों गुणनखंड। 6 के गुणनखंड 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। तो 6 के गुणनखंड भी कितने बच्चों, 4 है। समझ में आ रहा भाई। इसी प्रकार 10 के गुणनखंड 1 भी होता है, 2 भी, 4 नहीं होंगे, 5 और 10, ये इसके गुणनखंड है। 11 का 1 होता है और 11 होता है, बस ये इसके गुणनखंड होते हैं, और इसके गुणनखंड नहीं होते भाई बच्चों। 15 के गुणनखंड 1 भी है,
3 भी है, 5 भी है और बस 15 है, ये इसके गुणनखंड है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये क्या होते हैं बच्चों इसके गुणनखंड। जैसे मैंने कहा 11 के गुणनखंड 11 12 के ले लो, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, 12 को हम 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 12 को हम 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं। इनको उल्टा करके लिख दो फिर, तो ये गुणनखंड हो जाते हैं भाई बच्चों। समझ में आ रहा भाई? तो गुणनखंड का मतलब है किससे कट रहा है वो फैक्टर, उसको तोड़कर लिखना, वही क्या कहलाता है भाई? गुणनखंड कहलाता है उसके। गुणनखंड समझ में आप सभी के? समझ में भी आ गया भाई तुम्हारे या नहीं आ गया? देखो और समझो अभी थोड़ा सा। तो इनको बोलते हैं बच्चों फैक्टर। जैसे मैंने कहा भाई 16 के गुणनखंड, तो 16 कैसे लिख सकते हो भाई? 1 गुना 16 भी लिख सकते हो, पहला नंबर ये। 16 गुना 1 भी लिख सकते हो इस प्रकार भाई, 16 एकम 16, 16 एकम 16, बात तो एक ही है। दूसरा किस प्रकार लिख सकते हो भाई? 2 गुना 8 भी लिख सकते हो और 8 गुना 2 भी लिख सकते हो, बात तो एक है भाई। 2 अट्ठे 16, 2 16। 4 गुना 4 भी लिख सकते हो और 4 गुना 4, बात तो एक ही है भाई। फिर और क्या भाई? और तो कुछ है नहीं। तो इसके गुणनखंड क्या भाई? 1 भी है, 1 हो गया, फिर 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। तो इसके गुणनखंड टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो इस प्रकार ये गुणनखंड होते हैं। जिससे भी वो संख्या कट रही है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम गुणनखंड बोल देते हैं। बताओ आप सभी की यहाँ तक समझ में आया है नहीं आ भाई बच्चों? आ गया? हो गया, ज्यादा हार्ड तो है नहीं भाई। चलो उतारो, उतारो, क्या आगे करना भाई? तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम गुणनखंड बोल देते हैं इनके। कोई सी कितनी बड़ी संख्या हो, किस किस से कट रही है, बस ये देख लो, में उसके क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाते हैं। अब जैसे बच्चों मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, क्वेश्चन आ जाकर आपसे कोई सिंपल पूछने का 3 या 4, 3 और 4 में कौन बड़ा है? 3 और 4 में बच्चों देखो, जोन सी भी संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ को हम क्या लगाते थे? इस प्रकार मुंह खोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? 4 बड़ा है किससे? 3 से। ये तो होता है बच्चों इसका मतलब भाई। इसका मतलब क्या है? 4 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है 3 से। जिसका भी जो भी बड़ी है उसकी तरफ को मुंह खोल दो, ये वाला चिमटा सा खोल दो उसकी तरफ को। इस प्रकार अगर परली वाली संख्या बड़ी तो इसकी तरफ कोई चिमटा सा खोल दो, अगर उरली वाली संख्या बड़ी तो इसकी तरफ कोई चिमटा सा खोल दो। ठीक है भाई? मैंने कहा 6 और 7 में बताओ कौन बड़ा है? तो कौन बड़ा है? 7, तो इस प्रकार खोल दो। मैंने कहा 8 और 2 में बताओ कौन बड़ा है? 8, तो इस प्रकार खोल दो। तो इस प्रकार तो बच्चों इनका पता लग जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर बच्चों परिमेय संख्या आ जाए उसका पता कैसे लगाओगे तुम कि भाई बड़ा है या छोटा है? उसका पता कैसे लगाओगे? चलो भाई देखते हैं। मैंने कहा बच्चों 4/5 व 6/7 में कौन सी संख्या बड़ी है? यह वाली संख्या बड़ी है, यह वाली संख्या बड़ी है। तो देखो बच्चों इसके दो नियम होते हैं बच्चों, दो तरीके से समझते हैं। शॉर्ट ही बताऊंगा मैं आपको भाई। 4 को भाग देकर देख लो आप 5 से, पॉइंट लगा उतार लीजिए, 5 8 40, तो कितना आ गया इसका आंसर? आता आएगा 0.8। इसे कर लो भाई, 6 को भाग दे लो 7 से, पॉइंट लगा उतार लीजिए, 7 9 63, 7 56 भाई, 7 56, बच गए 4, 7 6 7 5 35। तो कौन सा बड़ा आ रहा है बच्चों? ये वाली संख्या बड़ी हो रही है। अब कौन सी संख्या बड़ी हो रही है? ये, क्योंकि बच्चों 0.85 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना है? 0.85। तो क्या तो भाग देकर देख लो भाई, उससे पता लग जाएगा तुम्हें कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। तो इसका मतलब क्या, कौन सी बड़ी वैल्यू भाई? 5/4 और 6/7 में तो कौन सी बड़ी वैल्यू है? ये वाली बड़ी वैल्यू। तो इसकी तरफ कुछ चिमटा खोल दो, इस प्रकार कैसे पता लग जाए भाई ये क्या बच्चों बड़ी वैल्यू है। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं आपको सभी को एक और क्वेश्चन दूं, मैंने कहा 8/9 और 11/12 में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? तो बच्चों सिंपली आपको पहले भाग देकर देख लेना। 8 को भाग दे दो 9 से, पॉइंट लगा उतार लीजिए भाई। भाग बहुत आती होगी यार, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट लगा उतार लीजिए भाई। तो चला दो पाड़ा, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, तो 81 ज्यादा 9 8 72, तो कितना बचेगा बच्चों? 8, फिर 9 8 72, तो ये आता चल जाएगा भाई 0.88। तो 0.88 इसका आ जाएगा 0.88। फिर 11 को भाग दे दो 12 से, पॉइंट लगा उतार लीजिए, कितना होगा? 110, 12 ने में 108, 12 ने में 108, तो इसका मतलब क्या है? 0.9। तो 9 तो बड़ा होता है इससे। तो कौन से वाली संख्या बच्चों? 8/11 और वो 8/9, 11/12 में से कौन संख्या बड़ी बच्चों? ये वाली संख्या
बढ़िया, उसकी तरफ को हमने क्या खोल दिया, चिमटा खोल दिया। तो बच्चे तो क्या होगा, लॉन्ग मेथड से होगा, भाग देकर आपको देखना होता है कि कौन सा संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इसका मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, इससे क्या समझोगे भाई, इससे तो कर ही लोगे तुम, तो शॉर्ट भी तो आना चाहिए भाई ऊपर। चलो फिर भाई आगे देखते हैं अब हम। जैसे बच्चों अब देखो इसमें बताओ मुझे, मैंने कहा 6/7 और 9/10 में कौन सी संख्या बड़ी है। अब बच्चों मुझे किसी का नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी नहीं, भाई मुझे पता नहीं बिल्कुल भी। तो बच्चों अगर नहीं पता है तुम्हें तो इनमें क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 10 की मल्टीप्लाई 6, 10 की 60, 9 की इसमें करें 2, 9 7 63। तो कौन सा बड़ा होता है, ये वाला बड़ा होता है, 63 बड़ा होता है किससे 60 था, कौन से किधर हुआ बड़ा है, इधर इस साइड इधर हुआ। तो इस साइड का मतलब क्या है, 6/7 और 9/10 कौन सी साइड वाला बड़ा हुआ, इस साइड वाला। तो इस प्रकार ये खोल दो, इस साइड का नंबर क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। इस प्रकार ये परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी भाई। समझ में आ रहा भाई बच्चों। जैसे मैंने कहा भाई 11/12 13/14, मैंने कहा इसमें कौन सी संख्या बड़ी है भाई, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी भाई मैंने। 11 की इसमें 12 में 14 में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा भाई, 154 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 154। 12 की 13 में करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 12 की मल्टीप्लाई 13 में करो भाई, 12 दूसरे में 120 और 3 36, तो कितना आ जाएगा बच्चों 156। तो कौन सा बड़ा होता है, 56 बड़ा होता है या ये वाला बड़ा होता है। किस साइड वाला बड़ा, इस साइड वाला भाई, इस साइड ही तो बड़ा है, इस साइड वाला इस साइड वाला बड़ा है यार। तो 11/12 13/14 में कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो इस प्रकार हम शॉर्ट मेथड से भी बच्चों कर सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो ये वाला करके देखना एक बार आपका हो रहा है नहीं होता है। 4/5 और 7/11, इसमें देखना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना यार। सही हमारा जोन सी साइड वाला बढ़िया वही हो जाएगा। देख लो चलिए एक बार, 11 चौक 44, 5 7 35, तो कौन सा बड़ा है उरले वाला, तो इस प्रकार ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये मेथड होते हैं भाई छोटे और बड़े निकालने के, कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है भाई बच्चों। उतारो इसको यार। चलो फिर भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो इन चीजों का बच्चों आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों का। चलो जैसे देखो बच्चों, मैं अब आपको बता रहा हूं एचसीएम और एलसीएम। देखो बच्चों सबसे पहले अगर किसी के भी टेबल ना याद हो तो सबसे पहले टेबल याद कर लेना भाई। एचसीएफ एलसीएम तो तभी होएगा भाई। टेबल बच्चों आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपके 20 तक अच्छा टेबल याद है तो आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं अब। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों हम एलसीएम। एलसीएम इसका मतलब है लो कॉमन फैक्टर। ये आपको पता ही होगा, डेफिनेशन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसका मतलब बच्चों लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब ये होता है, देखो भाई बच्चों, चलो बच्चों देखो अब। तो लघुत्तम समापवर्तक इसका मतलब होता है बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम ज्ञात करना है मैं किसी भी संख्या, जैसे मैंने कहा 8 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, लो कॉमन फैक्टर। तो कुछ नहीं होता है बच्चों, आपको क्या करना होता है, इस प्रकार लिख लेना है 8 को 12 को और 15 को। आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है जो इन्हें सभी को काटते हैं। सभी को कौन सी संख्या काट रही भाई, भाई दो से देखो, कोई अगर दो से कोई एक भी कट रहा है तो काट दो। दो से कट रहा है 8 भी कट रहा है और 12 भी, तो दो से काट, 2 चौक 8, 2 6 12, 15 नहीं कटता, 15 को जैसा ऐसा कैसे लिख लो। फिर 2 से काट के देखो, कोई भी एक भी कट रहा है तो काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 15 जैसा ऐसा कैसे ही। फिर बच्चों किससे, 2 से ही, 2 ही कम 2, 3 जैसा ऐसा कैसे 15। फिर बच्चों किससे कटेगा, 3 से, 3 ही कम 3, 5 तिया 15। फिर 5 से 1 1 1। तो ये आ गया बच्चों, काट फिट करे आ गया। कितना आ गया बच्चों, 2 गुना इनकी फिर मल्टीप्लाई कर लेनी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या करनी बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करें 4 8
8 से 24 और 24 पंजे 120। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 120 आ गया। एलसीएम कितना आ बच्चों इसका? 120 एलसीएम। एलसीएम तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया बच्चों इसका? 120 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भाई बच्चों? एलसीएम निकालने के तरीके होते हैं भाई, जैसे मैंने कहा 12, 20 और 120। यार ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, आपको पता है यार, आपको तो आता ही है भाई। 24, इसमें एलसीएम निकालो भाई। इनका क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है बच्चों, आपको इस प्रकार खींच लेना है भाग, ये डिवाइड बाई कॉलम से बना लिए। 2 से देखो काट का, 2 का 1 भी कट रहा है तो कट का, 2 से कट रहा है, 2 6 12, फिर 2 से 20 भी कट रहा है, 2 से 20 भी तो कट रहा है भाई। कितनी बार कट रहा है? 2 का पाड़ा 20 पे चलाओ, कितनी बार चलेगा? 10 बार, तो 10 आ जाएगा। 2 2 20, ये कितनी बार कटा? 12 बार। ठीक है भाई बच्चों, 12 बार कट जाएगा। फिर बच्चों 2 से काट दो, 2 का पाड़ा इस पे चलाओ, 2 या 6, ये 5 बार कटेगा, 6 बार। यार आप पर आना चाहिए। फिर 2 से 1 भी कट रहा है तो काट दो, 3 तो नहीं कटने का, 5 भी नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा। फिर 3 से 1 5 1, फिर किससा बच्चों? 5 से 1 1 1। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में करते जाओ बस। ये भी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 24 पंजे 120। तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 120 ही आ जाएगा। सही में बच्चों? तो ये क्या होता है? एलसीएम निकालने का तरीका होता है। जैसे एक और समझा दो भाई मैं आपको, 102 106 104। तो इसका एलसीएम निकालना भाई मुझे। इसका एलसीएम कैसे होगा? इसका एलसीएम निकालने के लिए भाई तुम्हें कुछ अलग नहीं करना है, बस काटते जाओ। 2 से कट रहा है तो 2 का पाड़ा 1 पर तो चलने का नहीं, 2 का पाड़ा 12 पर ले लो, 2 का पाड़ा 12 पर 2 6 12 0 जी की होती। 2 का पाड़ा फिर 12 पर लो, 2 6 12 फिर 6 पे चलाओ, 2 या 6 63 आ जाएगा। फिर 2 का पाड़ा इस पे चलाओ, 2 इसका इस पे चला दो यार, 2 6 12 और 2 दूनी 4, तो यार कितना आया बच्चों? 62। फिर 2 से काट दो, ये कट जाएगा, 2 या 6 30 बार, ये नहीं कटने का, ये 31 बार। फिर 2 से काट दो 15 बार, और ये 63, ये 31। फिर 2 से कट रहा तो नहीं कट रहा, 3 से, तो 3 से काट दो, इस पर कट चला दो भाई। 3 पंजे 15, 3 3 दूनी 6 3 कम 3, ये कटने का नहीं भाई 3 से। फिर किससे बच्चों? 5 से, 5 कम 5 21 जुगा तू, 3 से भी कट जाता भाई अभी तो, ये 3 से भी कट जाएगा यार। 3 से काटो फिर से, 5 जैसा कैसा गई, 3 से 21 31। तो इस प्रकार काटते जाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार आप क्या कर लो भाई? एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे बच्चों हम एचसीएफ। इसको उतारो, ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है बच्चों। देखो मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार बेसिक आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें, तभी हम अपने मैथ में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर भाई बच्चों। HCF हाई कॉमन फैक्टर, HCF। तो इसकी डेफिनेशन में कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें HCF निकालना, बस तरीका देखो, जैसे 8 11 13 का क्या निकालना बच्चों? मुझे HCF क्या निकालना? HCF। तो कुछ नहीं, इस प्रकार लिख लो, 8 1 13 11 13। तो अब आपको कोई एक ऐसी संख्या देखनी जो सभी को काटती हो। पहला कोई मैटर नहीं था, एक को काट रही तो काट देते थे हम, लेकिन अब ऐसी संख्या देखनी जो सभी को काटती हो। ऐसी संख्या 2 8 को तो काट रही, से नहीं काट रही, से नहीं काट रही, 3 ना ऐसा काट रही ना ऐसे, कोई से भी नहीं काट रही। तो ऐसी कौन संख्या जो सभी काट रही? एक, बस एक है। तो इसका HCF कितना बच्चों? HCF एक, क्योंकि एक ही सभी को काट रहा है और किसी को, और कोई भी नंबर इनको संख्या को नहीं काट रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कोई भी नंबर इन संख्याओं को नहीं काट रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा बच्चों? एक। जैसे मैंने कहा 120 60 और 15। मैंने कहा इनका HCF ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? HCF। तो कुछ नहीं, आपको कॉलम बना लेनी है वही,
कोई एक ऐसी संख्या देखो जो सभी को काट रही, 2 इसे तो काट रहा है, इसे भी काट रहा है, इसे नहीं काट रहा, 2 3 इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा, बिल्कुल सही है भाई। चलो देखो 3 से काट दो, 3 का पड़ा, इस पे चलो 120 पे कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा भाई, 3 चौवन, हाँ 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5। अब फिर देखो 3 से तो कट गया, अब फिर देखो कोई एक ऐसी संख्या जो सभी को काटती हो, अगर सभी को काट रही है, तो अगर सभी को काट रही है तो कर लो भाई, कौन सी संख्या ऐसी, 5 है बस, 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब देखो एक कोई भी ऐसी संख्या जो सभी को काट रही, कोई नहीं है, बस एक है, तो 3 गुना 5 गुना 1, तो कितना आ जाएगा, 5 × 15, 15 एकम 15, तो 15 इसका HCF आ जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 15 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये वाला करके दिखाना भाई, इसका HCF निकालो। तो ये वाला करने की कोशिश करना यार। तो HCF का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसी संख्या जो क्या करती है बच्चों, सभी को काट देती है, उसको क्या बोलते हैं, HCF। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं 8 10 14 का एलसीएम ज्ञात करना, LCM, और इसी का बच्चों 8 10 14 का मुझे क्या ज्ञात करना, HCF। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, HCF। तो बच्चों 8 10 14, 8 10 14, इसका क्या ज्ञात करना भाई, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, HCF। तो कुछ नहीं करना, अगर बच्चों एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, कोई एक भी संख्या किसी को भी काट रही, किसी एक को भी, कोई भी संख्या किसी एक को भी काट रही, 2 क्या करे भाई, इसे काट रही, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सते 14, फिर 2 और भी काट रही है, 2 दूनी 4, 5 नहीं काटा तो जुगा तो लिख दो 7, फिर 2 से भी काट दो, 1 5 7, फिर 5 से काट दो भाई, 1 1 7, फिर 7 से काट दो भाई, 1 1 1। तो इस प्रकार बच्चों 2 की मल्टीप्लाई, 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 सते 560। ठीक है भाई बच्चों, इस प्रकार। अगर बच्चों मुझे इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF क्या बच्चों, एक संख्या ऐसी देखो जो इन्हें सभी को काटती हो, एलसीएम में किसी को भी काट दो कोई प्रॉब्लम, लेकिन HCF में कोई एक संख्या सभी को काटती होनी चाहिए। 2 सबको काट रही है भाई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सते 14। अब देखो कोई ने सेम संख्या सबको काट रही है, नहीं काट रही, सिर्फ कौन काट रही, एक, तो 2 ही कम 2, तो इसका HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 2, और एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 560 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी जो सेम को काट रही है HCF निकालने के लिए। अगर सेम को भाई सभी को काट रही है वो सम संख्या से, अगर आप भाई सभी को पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं हो रहा, चलो देखो, मतलब अगर आपको HCF निकालना तो ऐसी संख्या देख लो जो सभी को काट रही, तो HCF निकालना है। अगर आपका एलसीएम निकालना तो कोई सी भी संख्या काटते हो, काटते जाओ काटते जाओ। तो इस प्रकार आप क्या ज्ञात कर सकोगे, एलसीएम और HCF ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, और जो भी है भाई आगे मैं पर्सनली आपको स्टार्ट करा दूंगा भाई, बस आपको क्या करना है यार, बेसिक सी टर्म कर लेनी यार घर से, सही मारा। मतलब अगर तुम्हारे से कोई पूछने, देखो एलसीएम, LCM, एलसीएम आ गया भाई बच्चों, पहली संख्या ये तो भाई तुम्हारे पास, और HCF कितना है बच्चों, HCF कितना है, 2। तो इसी संख्या का एलसीएम कितना ये है, और इसी संख्या का HCF ये है। तो यहां तक बच्चों अच्छे से कर लेना, और कल को मैं आपको पर्सनली स्टार्ट करा दूंगा भाई। क्या नहीं, फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है भाई, तुम पढ़ तो रहे उस हिसाब से, और वहां फिर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, लिखो हिंदी में इंग्लिश में लिखो। वजह से मैं पूछ लिया तुम्हारे से प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब वो जो भी तुम्हारा कोई भी दे रखा, एलसीएम दे दे HCF दे दे, तो उसमें तुम्हें पूछ लेगा कि एलसीएम और HCF के प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए, इसमें पूछते हो। और प्राइम फैक्टर समझते बच्चा परेशान हो जाओ, कुछ नहीं है,
जो भी तुम सिंपल मेथड से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो वही प्राइम फैक्टर हो जा। जैसे मैंने कहा 4, 6, 10 के प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए। एलसीएम भी ज्ञात करना, इसका एलसीएम, और इसका एचसीएफ भी ज्ञात करना, एचसीएफ। और ये बोल रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर के अनुसार ज्ञात करने हमें, क्या क्या ज्ञात करने, एलसीएम और एचसीएफ। तो तुम्हें सिंपल ही कर लेना अपना, जो भी तुम करते आ रहे भाई। पहले क्या निकाल रहा भाई, चलो एलसीएम एचसीएफ जो भी तुम निकाल ले, पहले मैं क्या निकाल रहा, एलसीएम निकाल रहा। क्या निकाल रहा, एलसीएम। वही जो तुम्हें काटने का पता भाई, मेथड पता। तो अगर मैं ऐसा 200 काट दो भाई, 2 दूनी 4 कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर किससे, 2 से, 2 ही कम 2, फिर ये 3 भाई, 3 तो जू का तो आ जाएगा, 5 जैसा है ऐसा कैसा ही। फिर किससे कट जाएगा ये, 3 से, 1 3 ही कम 3, 5 जैसा है ऐसा कैसे ही। और ये किससे कटेगा, फिर किससे कट जाएगा, बोलो, 5 से कट जाएगा, 1 1 1। अब उसने तुम्हें बोला एलसीएम तो तुम निकाल लो भाई, 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, और 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 आ गया। कैसा पता लगेगा भाई, मल्टीप्लाई तो करनी, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो इसकी मल्टीप्लाई में करो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे 60, तो 60 आ गया। तो एलसीएम कितना आया इसका, 60 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम, लेकिन वो तुम्हारे से पूछ रहा है इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। क्या पूछ रहा है तुम्हारे से, प्राइम फैक्टर का मतलब वो जो तुम्हारे प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, देखो यार ध्यान से, प्राइम नंबर हो स्टार्ट 2 से, किससे, 2 से, जैसे 2 3 4 नहीं होने का, 5 7 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होने का, क्योंकि वो 3 से कट रहा। मैंने बताया प्राइम नंबर भी होंगे जो अपने आप से कटते हो और सिर्फ 2 से कटते हो, उनको बोलते सिर्फ हम प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या जो अपने आप से कट जा और 1 से कट जा और किसी से ना कटे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, 9 तो होने का नहीं, 10 2 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, अपने आप से भी कट रहा, तो ये तो होने का नहीं। 11 1 से कट रहा और अपने आप से, किसी और तो नहीं कटने का। 13, तो आगे ऐसे चलते जाएंगे, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। सो हमारा प्राइम नंबर कौन से होंगे भाई, जो नंबर अपने आप से कटते हो और एक से कटते हो, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना। लेकिन वो इसी हिसाब से पूछ रहा। अगर मैं देखो यहाँ 2 दूनी 4 इसको करूंगा तो मैं ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसने पूछा तुम्हारे से प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे। प्राइम फैक्टर इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 ही हो रही, 1 ही हो रही, तो उसको क्या लिख दूं, 2 की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें। इसको क्या लिख दूं, गुना 3 लिख दूं, और गुना 5, यही तुम्हारे प्राइम फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब है तोड़ना, फैक्टर तो पता हो क्या हो, तोड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो उसके क्या निकल जाएगा, वो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो और अगर तुम्हें इसी का क्या निकालना भाई, एचसीएफ निकालना। जैसे यही नंबर था भाई, नंबर ये था 4 6 10, इसी का क्या निकालना तुम्हें, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए तुम्हें बस इस चीज पर ध्यान रखना, ऐसा नंबर देखना जो इन सभी को काटता हो। अब ये नहीं कि भाई वहां तो एक एक काट रहा था चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी सोचना। ऐसा नंबर निकाल कर लाओ, कहीं से निकाल कर ले आओ जो इन सभी को काट दे, इसको भी इसको भी इसको भी। कौन काट रहा है ऐसा, तुम देखो, एक एक तो चलो काट रहा है सबको, 2 2 इसको भी काट दे, इसको भी इसको भी, तो 2 ही हो जाएगा पहले। 2 2 2 दूनी 4, 2 तिया 2 पंजे 10। अब देखो कोई एक ऐसा नंबर फिर ढूंढो जो इन्हें सबको काटता हो। 2 इसको तो काट दे, इसको नहीं काटने का, और 1 को भी नहीं काटता, बस रुक जाओ यहीं कहीं। 3 देखो, 3 इसको काट देगा, इसको नहीं काटने का, इसको नहीं काटने का, रुक जाओ यहीं कहीं। 5 इसको काट देगा, इनको नहीं काटने का। तो फिर ऐसा कौन सा एक है, फिर कौन सा नंबर है, एक। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 2 ही कम 2, सही माप। तो एचसीएफ और एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। उतारना उतार लो, वरना फिर समझाऊंगा मैं तुम्हें।
तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ 2 नंबर दे, जैसे मैं समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि इस पर आएगा तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा, इस पर तो नहीं आएगा जो भी तुम्हें, लेकिन पूछ लेता है भाई ये भी क्या बात, ये प्राइम फैक्टर क्या होंगे, पहली फर्स्ट पर्सनालिटी में पूछ रखा तुम्हारे क्वेश्चन ही। अब तो वहाँ एलसीएम एचसीएफ निकालना तो सिंपल निकाल देना, वहाँ डरना नहीं बिल्कुल भी, हो जाएगा। अब देखो जैसे तुम्हारे से पूछ लिया, तुम्हें 2 नंबर दे दिए, जैसे उसने दे दिया 8 दे दिया और 20 दे दिया, क्या दिया तुम्हें, 8 दे दिया और 20 दे दिया। अगर आपको नंबर दे रखा है तो इनसे तुम क्या निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। पहले नंबर को फर्स्ट का नाम देते हैं, दूसरे को किसका नाम देते हैं, सेकंड का। किसका नाम देते हैं, सेकंड। भाई देखो तुम्हारे पास नंबर दे रखे, तो नंबर से तुम दोनों निकाल सकते हो। मैं निकाल कर दिखा रहा पहले, 8 और मेरे पास कितना है 20, इसका क्या निकालना है, मैं एलसीएम निकालना है। पहले 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 2 का 10, 20 पे चलाओ तो कितने बार कटेगा, 10 बार, 2 2 से 20। फिर किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर किससे कट जाएगा, 2 से, 2 ही कम, तो 2 5 से नहीं कटेगा तो 5 तो जो जैसा रहे ऐसा क्या रहेगा। फिर किससे, 5 से 1 1, तो कितना आ जाएगा अब ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 40। तो इसके जो ये क्या निकल कर आया, एलसीएम निकल कर आया। क्या निकल कर आया, एलसीएम। लेकिन इसमें अगर तुम्हारे से पूछ लिया कि प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा, प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। कुछ नहीं करना बच्चा, अगर तुम्हारे सेम है 2 2 2, इसकी पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर तो 1 हो, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर, अब ये सेम है तो इसको क्या लिख दो, 2 की पावर 3, बिल्कुल से, गुना 5, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर। और कुछ नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि भाई तुम अलग से कहीं भी दिमाग लगा रहे, कुछ नहीं सोचना। और अगर मैं इसी का क्या पूछ रहा तुम्हारे से, इसी से मैं तुम्हारे से पूछ रहा कि मुझे क्या निकाल दो, अब क्या निकालने को पूछ रहा तुम्हारे से, ऐसे, बिल्कुल सही बात है। तो किससे काट दूं, 2 से तो कट देंगे, 2 से काट दिया, कितनी बार कटेगा, 2 4, ये कितनी बार 10। अभी और किससे कटेगा, सेम सेम देखो जो काटते उन्हें, 2 ही काट रहा है, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब काट रहा है ना कोई, अब तो नहीं काट रहा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 4। देखो ये तो तुम्हारा कब कब निकालना, जब तुम्हें नंबर दे रखे हो। लेकिन अगर तुम्हें नंबर भी दे रखे तो अब तुम्हारा फॉर्मूला होता है, नंबर भी दे रखे और कुछ भी तुम्हें अलग से पूछ ले, उसका फॉर्मूला याद रखना भाई, पहला नंबर गुना, भाई पहला नंबर गुना मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बराबर कर देना एचसीएफ और इंटू एलसीएम। देखो अब तुमने पहले क्या निकाला, एलसीएम निकाल दिया, कितना आया था इसका 40 आया था। पहला नंबर क्या था तुम्हारे पास 8 है, दूसरा नंबर 20 है। अब मैं इसको नहीं निकाल रहा, इसको निकाल रहा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। दूसरा क्या निकालना तुम्हें, एचसीएफ, यहाँ से निकाल दो। एलसीएम निकाला तुमने, कितना आता 40 आया। अब यहाँ से इसको हटा रहा है 1 मिनट में। अब यहाँ से इसको जो 40 है इसको इसके बटन पूछा सकता हूँ मैं, भाई बराबर में हो तो ये तो पता ही होगा, यूनिटरी मेथड तो पता ही होगा भाई, इससे जो गुना में वो किधर आ जाते हैं, भाग में आ जाते हैं, ये पता। तो 40 कहाँ ले आया मैं, इसके भाग में लिया, तो 8 गुना 20 बटे कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। अब 20 ही कम 20 दूनी 40, और ये 2 का पहाड़ा 8 पे चला, कितनी बार कटेगा 4 बार चला। और एच से भी तो निकाला था हमने, कितना आया था 4 ही तो आता है, यहाँ से भी 4 ही आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर आपको, मेरा समझाने का मतलब ये है, अगर आपको 2 संख्या दे दे, कितनी दे रहे 2 संख्या के लिए सिर्फ ये रूल, अगर आपको 2 संख्या दे दे, एलसीएम दे दे, ऐसे पूछ ले, तो वहां से कैसे होगा, इस वाले फॉर्मूले रखना आपको, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला याद रखना भाई, पहली संख्या दे दे, कौन सी दे दे, पहली, कोई सी भी दे, नंबर कितना भी दे सके भाई, आगे के जैसे बढ़ते जाएंगे तो कैलकुलेशन करनी थोड़ी हार्ड हो जा। तो अगर आपको पहली संख्या दे दे इंटू दूसरी संख्या दे दे, समझ में आ रहा है, बराबर तुम्हें क्या करना, एचसीएफ या एलसीएम लिख दो यार, मर्जी है, गुना में तो आगे पीछे हो जाता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम
तो यहाँ से अगर आपको पहला नंबर पूछ लिया तो ये दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, तो पहला नंबर निकाल लो। कुछ भी पूछ सकता है वो आपको। 4 चीजें, 4 में से 3 दे देगा, 1 पूछ लिया, कोई सी भी दे देगा। ठीक है, इसको उतारो और फिर मैं भी इस पर क्वेश्चन करूंगा इसी पे। अब देखो क्वेश्चन वो कैसे बना देगा। क्वेश्चन किस प्रकार तुम्हें देगा, किस प्रकार नहीं, ये समझने की कोशिश करो। भाई उसने कहा तुम्हारे पास 2 नंबर है। भाई क्वेश्चन में बोल देखो 2 नंबर कुछ भी दे सकता है, 50 60 जितने भी दे। तो उसने कहा तुम्हारे पास है 60 है और भाई तुम्हारे पास है 120 है। ये 2 नंबर है, ये और ये। इनका उसने दे दिया HCF। क्या दे दिया? HCF। HCF दे दिया तुम्हारे, दे दिया उसने भाई, दे दिया 4 दे दिया। कितना दे दिया? वो तुम्हारे से पूछ रहा एलसीएम ज्ञात करो। क्या पूछ रहा? एलसीएम। देखो अगर तुम एलसीएम ज्ञात करोगे तुम क्या करोगे, इसको और इसका डिवाइड करते जाओगे तो लॉन्ग मेथड हो जाता है, नहीं हो जाता है भाई, तुम डिवाइड करते जाओगे। एचसीएफ जब उतने 4 दे दिया और एलसीएम पूछ रहा तुम्हारे से, क्या पूछ रहा? एलसीएम। तो भी तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया। क्या बताया? फॉर्मूला एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होगा? पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। ये तो करना भाई, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं यार उसमें, उधर का इधर कर दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम्हें क्या पूछ रहा? एलसीएम ही तो पूछ रहा, यही मुझे चाहिए, एलसीएम चाहिए मुझे। एचसीएफ कितना दिया उसने? 4 दिया। इनका तो एचसीएफ है, कितना दिया? 4। और पहली संख्या कितनी? 60। दूसरी संख्या कितनी? 120। हो जाएगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एलसीएम बराबर 4 को इसके बटे में ले जाऊं, कितना जाएगा? 60 गुना 120 बटे कितना आ जाएगा? 4। अब तुम्हारे पास बस, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी तो तुम्हारा मैथ भी स्ट्रॉन्ग है। कैसे? अब देख लो, 4 एकम 4 और ये कितनी बार कट जाएगा? कितनी बार कट जाएगा भाई? 15 चौका 60, 15 बार कट जाएगा। 15 की गुना 120 में कर दो तो 120 गुना 15 कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके 0 की 0, 5 दूनी 10, हासिल लग गए, 5 एकम 5 और 1 6, 0 2 1, तो कितना आ जाएगा? 0 0 8 1। तो कितना आ रहा है एलसीएम इसका? 1800 आ रहा। और तुम वहां से निकाल दे तो तुम्हारा क्या हो जाता? लॉन्ग मेथड पड़ जाता भाई। हमारा तो अब तुम्हारे से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। एचसीएफ तुम्हें 2 नंबर का एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, हो जाएगा। और अगर तुम्हें, अब देखो यहाँ पर ही क्या पूछ रहा है, उसने कहा एचसीएफ तुम्हें दे दिया, एचसीएफ कितना दे दिया? 8 दे दिया उसने पहली, और तुम्हें एलसीएम दे दिया, एलसीएम दे दिया तुम्हें कितना दूं, 60 दे दिया। कितना दे दिया? 60। और पहला नंबर, फर्स्ट नंबर दिया उसने, फर्स्ट नंबर मतलब पहला नंबर दिया भाई, पहला नंबर, पहली संख्या। पहली संख्या कितनी दे दी तुम्हें उसने? उसने दे दी कुछ ही मान लो 40 दे दी। कितनी दे दी? 40। तो उसने कहा दूसरी संख्या ज्ञात करो। कौन सी? दूसरी, मतलब सेकंड संख्या। पहली पूछ सके वो, सेकंड दे देगा, पहली पूछ लगा। कुछ नहीं करना बाबू, तुम्हें इस वाले फॉर्मूले रखना जो तुम्हारा फॉर्मूला है, जो तुम्हें फॉर्मूला बताया। एलसीएम फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू बराबर क्या आ जाएगा? पहली संख्या इंटू सेकंड। तो एलसीएम कितना दिया? 60। एचसीएफ कितना दिया? 8। पहली संख्या 40, दूसरी पूछ रखी। तो काट दो भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, तो इसके कारण कितना आ जाएगा? 12। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 12। बताओ क्या प्रॉब्लम तो इसमें? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? उतारो इसको।